नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मैडम इंडिया। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। गौर से देख दामोदर राय, किसी माँ की ममता तड़प रही है इस चेहरे पर। किसी के मासूम बेटे की चिता सुलग रही है इन आंखों में, और चीख चीख कर कह रही है, प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध। गंगा सी पावन है वो, शक्ति में माँ दुर्गा है, ममता में मरियम है। कुछ भी कहे उसे दुनिया, पर वो है मैडम इंडिया। राजनगर, जहां हर दिन ना जाने कितने लोग एक्सीडेंट एवं अन्य दुर्घटनाओं का शिकार होकर मरते हैं, किंतु आज के मशीनी युग में उनकी मौत लोगों के लिए कोई खास अहमियत नहीं रखती। अहमियत रखती है इन लोगों की मौत। आज की ताज़ा खबर, लेडी किलर के हाथों परमाणु ऊर्जा मंत्री एटम प्रसाद का कत्ल। लेडी किलर ने प्रसिद्ध उद्योगपति जीवन दास का कत्ल किया। लोगों की जुबान पर थिरक उठा था एक ही नाम, लेडी किलर। लेडी किलर। लेडी किलर के हौलनाक कारनामों से बुरी तरह परेशान थे राम रहीम भी। राम भैया, यदि लेडी किलर ही हमारी अज्ञात मददगार है, तो वो एक के बाद एक हत्याएं क्यों कर रही है? लेडी किलर के इस दोहरे व्यक्तित्व ने मुझे भी परेशान कर रखा है रहीम। हमें उसका रहस्य जानना ही होगा। इसी पल घनघना उठी फोन की घंटी। ट्रेन ट्रेन। हेलो, राम स्पीकिंग। राम बेटे, फौरन रहीम के साथ पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचो, क्विक। हवा से बातें कर उठी मोटर बाइक। दौड़ती मोटर बाइक के साथ साथ राम का दिमाग भी दौड़ रहा था। कौन है लेडी किलर? क्या वही हमारी अज्ञात मददगार है? क्यों करना चाहती है वो देश के नामी गिरामी लोगों की हत्या? राम रहीम से थोड़ा ही फासले पर थी अज्ञात मददगार। तुम्हारी अज्ञात मददगार तो श्वेता है राम भैया। उस लेडी किलर ने तो मुझे भी चक्कर में डाल रखा है। जब तक उसके इरादे सामने नहीं आ जाते, मैं परछाई की भांति आपके साथ रहूंगी। थोड़ी देर पश्चात कमिश्नर देशपांडे के सामने बैठे थे राम रहीम। बेटे, आज खेल मंत्री दामोदर राय जी सिटी आर्ट पैलेस में फ्रांस एवं भारतीय चित्रकारों की बहुमूल्य पेंटिंग्स की एग्जीबिशन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। उन पर पहले भी हमला हो चुका है। अब हम दोबारा खतरा मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए हम तुम्हारी मौजूदगी वहां चाहते हैं। ओके अंकल। कमिश्नर देशपांडे का शक सही था। दामोदर राय द्वारा एग्जीबिशन का उद्घाटन करने की खबर मानो आमंत्रण पत्र था लेडी किलर के लिए। दामोदर राय, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नहीं लेडी किलर, आज हमारा निशाना दामोदर राय नहीं है। आज हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखकर देश को आने वाले खतरे से बचाना है। खतरा? कैसा खतरा मैडम इंडिया? सब बताऊंगी लेडी किलर। फिलहाल तो तुम इतना समझ लो, आज तुम्हें इस पेंटिंग को चोरी होने से रोकना है। हर हाल में और हर कीमत पर रोकना है। रहस्य ही रहस्य भरा था मैडम इंडिया के स्वर में। मैडम इंडिया की भांति ही किसी और को भी इस पेंटिंग में दिलचस्पी थी। इस पेंटिंग को अपने दिमाग की गहराइयों में उतार लो हंटरमैन। आज शाम तक ये पेंटिंग हमें हर हाल में चाहिए। ऐसा ही होगा महामहिम। हंटरमैन कभी अपने मकसद में असफल नहीं रहा। चल पड़ा था हंटरमैन। दो खतरनाक दुश्मन बढ़ रहे थे सिटी आर्ट पैलेस की ओर, अपने अपने मकसद को पूर्ण करने के लिए। क्या राम रहीम इन्हें रोक पाएंगे? सिटी आर्ट पैलेस, जहां लगी है बेशकीमती बहुमूल्य पेंटिंग्स की एग्जीबिशन। आइए सर, इस एग्जीबिशन का उद्घाटन कीजिए। अवश्य। फीता काटने को हाथ आगे बढ़े थे दामोदर राय के, कि मानो साक्षात मौत अंदर आ गई। छनाक, छनाक। तुझे फीता काटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दामोदर राय। हंटरमैन प्रदर्शनी को खोलने से पहले ही बंद करने आ गया है। हंटरमैन की भयानक हंसी का जवाब सुरक्षा गार्ड्स की गनों ने दिया।
गोलियों की बाढ़ सी झपटी हंटरमैन की ओर। रेट रेट रेट। किंतु हंटरमैन अपनी जगह पर हो तब ना। वो तो हवा की तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया था वो। लगता है तुम्हें मेरी अच्छी तरह बात सुनाई नहीं दी। लो, अब मैं अपनी बात इस तरह कहता हूँ। हंटरमैन की गन से बरस पड़ी मौत। धाएं धाएं धाएं। अगली सांस तक ना ले सके थे सुरक्षा गार्ड्स। लगता है अब आपको मेरी बात साफ सुनाई दे गई होगी। बर्फ के पुतले से बने खड़े रह गए सभी, और हंटरमैन ने अब लगा अपने कार्य को अंजाम देने। हाँ, यही पेंटिंग चाहिए मुझे। सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता पेंटिंग लिए बाहर निकला हंटरमैन। अब इस पेंटिंग पर मेरा अधिकार। अरे कौन? यूं पीछे मुड़ी वो, मानो कयामत पलटी थी। लेडी किलर कहते हैं मुझे। लेडी किलर? ये पेंटिंग तुझे वापस वहां लगानी होगी जहां से तू इसे उखाड़ लाया है। ये लेडी किलर का आदेश है। आदेश तो भगवान का भी नहीं मानता हंटरमैन। लेडी किलर पर भूखे शेर सा झपटा हंटरमैन। इस पेंटिंग के साथ साथ तेरा सिर भी काट ले जाएगा हंटरमैन। लेडी किलर नाम है मेरा, नाम के अनुसार ही काम है मेरा। इस जंग को सांस रोके देख रहे थे सभी, ना जाने अब क्या होगा। दोनों ही युद्ध कला में माहिर थे। कभी हंटरमैन लेडी किलर पर धाड़, तो कभी हंटरमैन पर हावी होती जा रही थी लेडी किलर। यह पेंटिंग तुझे वापस अपनी जगह लगानी होगी हंटरमैन। धड़ाक। इसी पल एक ओर से चली दो गोलियां जख्मी कर गई लेडी किलर और हंटरमैन का हाथ। आ हाय। उछलकर दूर जा गिरी लेडी किलर की गन और हंटरमैन के हाथ में थमी पेंटिंग। वहां खड़े थे भारत माँ के दो लाल, राम रहीम। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला, अपनी गोली उसके सीने के पार होगी। अगली गोली उसके सीने के पार होगी। रहीम, बंदी बना लो इन्हें। अच्छा भैया। हंटरमैन को हथकड़ी लगाने आगे बढ़ा रहीम। इसी पल हरकत कर गया हंटरमैन। हंटरमैन को निहत्था समझकर भूल की है तुमने। हथियारों का जखीरा है मेरा शरीर। पैरों के नीचे आए चिकने पदार्थ पर संभल नहीं पाया रहीम और लहराकर नीचे आ गिरा। आ मार डाला पापड़ वाले को। एक पल को चुका राम का ध्यान। रहीम, उफ। पूरा पूरा लाभ उठाया था हंटरमैन ने इस मौके का। अगले पल हंटरमैन के हाथों में थी लेडी किलर की गन और चोरी की पेंटिंग। अब मिलेगी तुम्हें हंटरमैन का रास्ता रोकने की सजा, भयानक सजा। भयानक ठहाका लगाता हुआ ट्रिगर दबाता चला गया हंटरमैन। मौत बनकर बढ़ चले सैकड़ों बुमरिंग राम रहीम एम लेडी किलर की ओर। इसी पल हवा में भूत की भांति प्रकट हुआ अज्ञात मददगार। अगले पल प्रकाश पुंज से छूटी सैकड़ों चिंगारियां कानों में बदलते चले गए बुमरिंग। कांप उठा था हंटरमैन प्रकाश पुंज की ताकत देखकर। उफ, ये कैसी दैवीय शक्ति है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मेरा मकसद भी पूर्ण हो चुका है। हवा में उड़ता चला गया हंटरमैन। इधर राम रहीम के चेहरे पर छाई हुई थी सनसनी। हमारा अज्ञात मददगार, यानी लेडी किलर, हमारी अज्ञात मददगार नहीं थी। इसी पल रहस्य को और गहराता प्रकाशपुंज फिर अदृश्य हो गया। आंखों में आश्चर्य लिए लेडी किलर की ओर पलटे राम रहीम। यदि तुम हमारी अज्ञात मददगार नहीं हो तो कौन हो तुम? क्यों बचाए थे तुमने हमारे प्राण? क्योंकि तुम भी मेरी तरह देशभक्त हो, और एक देशभक्त कभी दूसरे देशभक्त को मरता हुआ नहीं देख सकता। देश के गणमान्य व्यक्तियों की हत्या को देशभक्ति कहती हो तुम? हाँ, देशभक्ति है ये। उन भ्रष्टाचारी नेताओं की हत्या सबसे बड़ा पुण्य है मेरी निगाह में। और भगवान ना करे
कहीं मेरी तरह तुम्हारे परिवार पर भी उन कमीनों का कहर टूटा होता तो आज मेरी जगह तुम उनकी हत्या कर रहे होते। सच्चाई देखने में कुछ और, हकीकत में कुछ और होती है राम। एक अबला स्त्री द्वारा खून की होली खेले जाने का कारण जानना चाहते हो तो जाओ, जाकर उन सफ़ेद पोसों की जिंदगी में झांको। वहां तुम्हें मुझ जैसी अनेकों लेडी किलर मिलेगी। गुड बाय राम, जल्द ही तुमसे फिर मुलाकात होगी। चली गई लेडी किलर, पीछे छोड़ गई स्तब्ध खड़े राम रहीम को। लेडी किलर कितनी बड़ी बात कह गई राम भैया। हाँ रहीम, अब मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई है। कुछ ही पलों बाद मोटर बाइक पर सवार उड़े जा रहे थे राम रहीम। लेडी किलर की हकीकत तक पहुंचने के लिए हमें दामोदर राय, जीवन दास और एटम प्रसाद के जीवन में झांकना होगा। इस बात से बेखबर थे वो कि उनका अज्ञात मददगार भी उनके साथ खड़ा है। खेल खतरनाक होता जा रहा है। हर पल अपने भाइयों के साथ रहना होगा मुझे। राजनगर से बहुत दूर हिमालय की घाटियों की गोद में बनी ये पुरानी सी इमारत मैडम इंडिया, मैडम इंडिया। इसी इमारत के गर्भ में बसी है ये आश्चर्यजनक दुनिया। मुझे क्षमा कीजिए मैडम इंडिया, मैं असफल रही। हंटरमैन पेंटिंग चुरा ले जाने में सफल हो गया। पगली, असफलता पर इतना अफसोस कर रही है और अपने जख्मी हाथ की कतई फिक्र नहीं है तुझे। देख कितना खून बह गया है। लेडी किलर का लहूलुहान हाथ थामते हुए मोती टपक रहे थे मैडम इंडिया की आंखों से। अपना ख्याल रखा करो लेडी किलर, हम तुम्हारे जिस्म से खून की एक बूंद भी टपकती नहीं देख सकते। तुम हमारा सब कुछ हो। हमें इतना सम्मान मत दो मैडम इंडिया, बसंती ही बना रहने दो हमें। बीते दिनों को याद मत करो लेडी किलर, उसे एक भयानक स्वप्न समझकर भूल जाओ। दर्द छलक उठा लेडी किलर की आंखों में। कैसे भूल जाऊं मैं वो क्षण जो आज भी मेरे दिमाग पर हथौड़ी से चोट करते हैं। कैसे भूल जाऊं जीवन दास को जो काले नाग की तरह मेरे पति को डस गया। जीवन दास आयरन मिल, जहां हर पल बढ़ती जा रही थी मजदूरों की उत्तेजना। जीवन दास मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। नारों से आकाश थर्राए दे रहे थे मजदूर। मजदूरों की आवाज जीवनदास के कानों तक अवश्य पहुंची थी। सर, मजदूरों को आपके खिलाफ भड़काया है किसी ने। वही नेता बना फिर रहा है मजदूरों का। बुला उसे। सर, मजदूरों को आपके खिलाफ भड़काया है किसना ने। वही नेता बना फिर रहा है मजदूरों का। बुलाओ उसे। कुछ समय पश्चात किसना जीवनदास के सामने था। प्रणाम सेठ जी, प्रणाम। लाखन, ब्रीफकेस किसना को दे दो। जो हुक्म मालिक। ब्रीफकेस में भरे नोट देखकर चौंका था किसना। ये सब क्या है सेठ जी? तुम्हारी कीमत। कल से ये हड़ताल खत्म हो जानी चाहिए। सेठ जीवनदास की बात सुनकर भभक उठा किसना। माफ कीजिए सेठ जी, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। दौलत मुझे खरीद नहीं सकती। मर जाएगा किसना, पर अपना जमीन नहीं बेचेगा। आपको मजदूरों का हक देना ही पड़ेगा। नमस्ते। जीवनदास के अरमानों पर पानी फेरता बाहर निकल गया था किसना। अब तुझे ठिकाने ही लगाना पड़ेगा कमीने। उधर सारी बात जानकर भड़क उठी थी किसना की पत्नी बसंती। क्यों अपनी जान गंवाने पर तुले हो तुम? मुसीबत के समय एक भी मजदूर तुम्हारा साथ नहीं देगा। नहीं बसंती, मुझे अपने मजदूर भाइयों पर पूरा विश्वास है। इसी पल टूटकर दूर जा गिरा झोपड़ी का दरवाजा। भड़ाक। भून कर रख दो इसे। मौत को जी भर कर देख भी तो ना पाया था किसना। आग भर दी उसके जिस्म में शैतानों ने। नहीं, रेट रेट रेट। पागलों सी बस्ती में दौड़ती चली गई बसंती। पकड़ो पकड़ो, हत्यारे भाग रहे हैं। उन्होंने किसना को मार डाला। कायरो, बाहर निकलो। मर गए सबके सब। लहू पानी बन गया है तुम्हारा। सुबक सुबक चीखती रही बसंती, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। मानो बहरे हो गए थे सभी।
शमशान घाट में किसना की चिता के साथ साथ जल रहा था बसंती का दिल। मैं चुप नहीं बैठूंगी। जीवन दास को भयानक मौत दूंगी मैं, और इस काम में तुम्हारा साथ देंगे हम। बसंती का दिमाग जैसे अंतरिक्ष में तैर रहा था। हाँ, हम हैं मैडम इंडिया। जीवन दास जैसे शैतानों को मौत देने के लिए हम तुम्हें एक नया रूप देंगे, लेडी किलर का रूप। अतीत की भंवर से निकल वर्तमान के धरातल पर लौट आई लेडी किलर, और इस तरह सीधी सादी बसंती को लेडी लेडी किलर बना दिया आपने। आपकी वजह से अपने सुहाग का बदला ले पाई हूँ मैं। हाँ लेडी किलर, तुम्हारे पति को मारने वाला जीवन दास तुम्हारे हाथों मारा जा चुका है, लेकिन अभी हमारे दुश्मन जिंदा हैं। बस एक बार उनका पता लग जाए, फिर अपने हाथों से मौत देंगे हम उन्हें। उनका भी जल्द ही पता लग जाएगा हंटरमैन से। लड़ाई के दौरान मैंने जो ट्रांसमीटर उसके शरीर से चिपकाया था मैडम इंडिया, वो हमें उसके अड्डे तक पहुंचा देगा। सैकड़ों फीट ऊंचाई से गिरते इस झरने के पीछे है हंटरमैन का हेडक्वार्टर। हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे हंटरमैन। हमारा काम हुआ। यस बॉस। हंटर, जिसे जुर्म की दुनिया कहती है धरती का यमराज, जो खुद एक जीती जागती मौत है। ये रही पेंटिंग। शाबाश हंटरमैन, यही पेंटिंग चाहिए थी हमें। यही पेंटिंग पहुंचाएगी हमें वहां जहां रखी है ग्रेविटी वॉच। लेकिन लेडी किलर के बीच में आने से हमारे लिए खतरा बढ़ गया है महान हंटर। तुमने ठीक कहा हंटरमैन। हमें लगता है लेडी किलर भी पेंटिंग के रहस्य से परिचित है, और यदि ऐसा है तो हमारे लिए सचमुच खतरा बन सकती है। इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम यहाँ रुकोगे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर लेडी किलर को हमारे रास्ते की बाधा बनने से रोक सको। बाकी सब इस मिशन पर हमारे साथ जाएंगे। यस बॉस। चल पड़ा हंटर गैंग। मैं आ रहा हूँ प्रोफेसर चनक। तेरी वर्षों की अथक मेहनत, ग्रेविटी वॉच पर होगा मेरा अधिकार, किंतु मंजिल तक पहुंचना इतना आसान ना था। मैडम इंडिया रहस्यों की मलिका, वो अपनी गुफा से बाहर निकल आया लेडी किलर। आज हमारे सारे दुश्मन हमारे सामने हैं। अब एक एक को चुन चुन कर मारेंगे हम। खुशी की अधिकता से थरथरा रही थी मैडम इंडिया की आवाज़। तुम हमेशा हमारे बारे में जानना चाहती थी ना लेडी किलर। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। आज हम तुम्हें सब कुछ शुरू से बताएंगे। सुनो। आज मैडम इंडिया का जो रूप देख रही हो ना तुम, ऐसी नहीं थी मैडम इंडिया। एक सुनहरा सपना था उसका जीवन, जिसमें एक प्यारा सा बेटा एवं एक देवता समान पति था। अपने छोटे से परिवार के साथ बेहद सुखी थी मैं। मेरा बेटा सूरज बॉक्सिंग का नेशनल चैंपियन था। मेरा पति INRA के डायरेक्टर थे। INRA INRI इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन कहर की रात मानो आसमान फट पड़ने वाले था। ना जाने क्यों मेरा मन किसी अज्ञात आशंका से कांप रहा था। उफ, अभी तक संजय बॉक्सिंग क्लब से नहीं लौटा है। अमर भी यहाँ नहीं है। उसी पल उछल पड़ी मैं अपने बेटे संजय की पुकार सुनकर। माँ माँ, दरवाज़ा खोलो। धाएं धाएं। उफ, गोली की आवाज़। दरवाज़ा खुलते ही मेरे कदमों में गिर पड़ा संजय, खून से लथपथ, मछली की भांति तड़पता। संजय, किसने तेरे मासूम दिल में बारूद भर डाला बेटे? माँ माँ माँ। दामोदर राय इस देश का बहुत बड़ा दुश्मन है। खेल मंत्री की आड़ में वो इस देश के भावी खिलाड़ियों को नशे के गहरे दलदल में डुबा रहा है। मैंने आज स्वयं अपनी आंखों से उसका शैतानी चेहरा देखा है। बहुत पीड़ा हो रही है माँ। बेटे, क्यों अपनी माँ को तड़पाता है रे? तू ठीक हो जाएगा। हाँ, तू ठीक हो जाएगा। वादा कर माँ, वादा कर। दामोदर राय का कच्चा चिट्ठा सारी दुनिया के सामने खोलेगी तू माँ। माँ, संजय। मैं पगलाई सी कभी अपने बेटे की लाश को तो कभी आसमान में कड़कती बिजली को देख रही थी।
हे विधाता, मेरी छाती फट क्यों नहीं जाती? ये आसमान मुझ पर टूट क्यों नहीं पड़ता? क्या करूं? कहाँ जाऊं? अमर, हाँ, अमर को फोन करता हूँ। अमर को, अमर को फोन करती हूँ। इससे पहले कि फोन पर झपट पड़ती मैं हड़बड़ाया सा अंदर आया अमर। भारती, भारती, जल्दी चलो भारती। अमर, हमारा संजय, हमारा लाल। ऊहू। लगभग चीख पड़ा अमर। क्या हुआ संजय को? मार डाला गया, हमारे लाल को मार डाला कसाईयों ने उसे। भारती, संजय की लाश लिए हम यहाँ से जितनी दूर हो सके निकल पड़ते हैं। मैं तुम्हें रास्ते में सब बता दूंगा। मेरी जान को यहाँ खतरा है भारती। मेरी फटी आंखें ताकती रह गई अमर का चेहरा। नागिन से पल खाई सड़क पर दौड़ती चली गई वो कार। भारती, मैंने अपने न्यूक्लियर रिसर्च की जो रिपोर्ट तैयार की है उसे एटम प्रसाद किसी दुश्मन देश को बेचकर करोड़ों रुपए कमाना चाहता है, और इस पाप में वो मुझे भी भागीदार बना रहा है। वही एटम प्रसाद जो हमारे परमाणु ऊर्जा आयोग के मंत्री हैं। हाँ, वही कमीना एटम प्रसाद। अपने वतन के लिए खून का एक एक कतरा बहा सकता हूँ मैं, लेकिन बिक नहीं सकता। मैंने वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय भेज दी है। इसी पल मेरी आंखों में उभरी दहशत। अमर, क्या हुआ भारती? इसी पल कहीं से चली एक गोली चित्रे चित्रे कर गई कार का टायर। सैकड़ों के हजारवें हिस्से में कार से कूदी मैं। आह! अमर, जल्दी! किंतु अमर इतना भाग्यशाली कहाँ था? शराब की भांति लहराती कार जा टकराई चट्टान से। बड़ाम! अमर! एक ही पल में सब कुछ तबाह हो चुका था। जाने किस चट्टान का बना था मेरा दिल, जो अपने बेटे एवं पति की मौत के बाद भी नहीं फटा था। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।